श्री गुरु के चरणों में मेरा प्राण स्वीकार हो। जगत जननी मैया भवानी के चरणों में मेरा प्राण स्वीकार हो। गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान के चरणों में मेरा प्राण स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्राण स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, एक छोटी सी कहानी है। कहानी बहुत सुंदर है और कहानी देवरानी जेठानी का है। कहानी में जेठानी बतौले हैं देवरानी के। देवरानी मछली का भोग लगौले हैं। कहानी में देखल जाए, सुनल जाए कि शिव गुरु भगवान मछली का भोग स्वीकार कैले हवा या ना कैले हवा। अब कहानी पूरी सुनल जाए और रहस्य जानल जाए। एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहनी। तो जेठानी रहनी जौन तो बहुत चतुर चालाक रहनी, बहुत चतुर चालाक रहनी और भगवान शिव का भक्त भी रहनी। कहीं रह शिव चर्चा होखा तो अपन शिव चर्चा में जा, भगवान शिव का पूजा पाठ कर, होशियार रहनी। और देवरानी जब रहनी तो वो थोड़ा कम बुद्धि का रहनी, उतनी चालाक ना रहनी और पूजा पाठ भी ना करें। तो जब जेठानी रोज जा तो देवरानी देखा आवत जात देखा तो वो कहे अपने जेठानी देवरानी से कि दीदी तू कहाँ जालू, तू कहाँ रोज जालू। तो कहने कि हम शिव चर्चा में जाइला, हम शिव चर्चा में जाइला, भगवान शिव का चर्चा होले वही जाइला। तो देवरानी कहनी कि हमहू के लिया चली, का होला शिव चर्चा में, हमहू चलब, हमहू देखब, हमहू जानल चाहत है कि शिव चर्चा में का होला, भगवान शिव का पूजा कैसे होले, हमके ना मालूम है, हमहू जानब। तो जेठानी कहनी कि नाही तू मत जा, तू का जइबू, तोहरे ज्ञान ना हवा, तुहरे पूजा पाठ करे के ना ढंग है, तू ना कर पैबू, तू मत जा। अब जेठानी जवन रहा वो सोचा कि अगर देवरानी जाए लग गई हैं चर्चा में भगवान का पूजा पाठ करे तो वो शिव चर्चा देखी हैं तो उनका महत्व जान जाई हैं, भगवान शिव का पूजा करे लगी हैं, तब भगवान शिव का दया हमरे देवरानी पर भी होखे लग जाई, तो देवरान हमार संपन्न हो जाए, उनके ज्ञान बुद्धि आ जाई। अब यही वजह से जेठान जवन रहा वो सोचा कि देवरान हमार न जा आ न जाना चर्चा के बारे में, शिव गुरु के पूजा पाठ के बारे में देवरान न जाना। ये जैसे हल्लड़ बहेर ऐसा ही रहा, एक भगवान का ज्ञान बुद्धि न मिला तो वो ना बतावत हिया। जेठान अपन चुपे चुपे चल जा, कहीं शिव चर्चा होत रहा तो अपन चल जा आ पूजा पाठ कर। जेठान के मालूम रहा सब विधि, देवरान के ना मालूम रहा तो चुपे चुपे चल जाते। एक दिन जवन देवरनिया रहल ध्यान देहल, ताकत रहल कि देखी तक कब जानी आ जाइ है तो इनके पीछे पीछे हमहू जाई। तो जैसे जेठान अपना तैयार उयार हो के घर से निकलत यहीं प्रसाद उरसाद लेके, वैसे ही देवरानी ताकत रहल, उहो निकलल पीछे पीछे। कहती दीदी कहाँ जातू, हमहू चलब, हमहू चलब। कहती यार तू का परेशान बन, तू के कहत ना है कि तू अपन काम धंधा करा, तुहरे बस का ना है चर्चा उर्चा, तू ना कह पैबू पूजा पाठ। तो कहती नाही हम चलब, आज हम आपके साथे चलब। जवन देवरान रहल वो बेचारी अड़िया के पीछे पीछे चल गए। पीछे पीछे गए एक जनी के घरे शिव चर्चा होत रहल, सब गुरु बहना लोग जुटल रहनी, शिव चर्चा में चर्चा चलत है। गई नहीं अपन बैठनी, देखा थी जैसे सब प्रणाम करत हो सब वो प्रणाम कैनी, अपन बैठनी, सब अपन भजन भाव गावत बाऊ हो, अपन भजन भाव गावत ही, सब ताली बजावत हो, वो ताली बजावत ही। अब पूजा पाठ जब देखनी शिव गुरु का तो जवन देवरानी रहनी उनकर बड़ा मन लगल पूजा में। भगवान का ऐसा महिमा है कि जे नया नया आया वाला चर्चा में जुड़ला
तब भगवान उनके पर बहुत दया करना ताकि उन्हों के ज्ञान मिले। तो वैसे ही गुरु जी का उन्हों के ज्ञान महिमा भैल गुरु जी का, तो उन्हों के ज्ञान प्राप्त होके लगल। अब उनका मन बैठ गया, जब देवरानी रहनी उनका मन बैठ गया चर्चा में। कहानी उनके बड़ा सुंदर लगल, कहानी बड़ा अच्छा लगा था गुरु जी का चर्चा। कितनी बढ़िया से सब गावत बजावत था, भगवान का पूजा करत था, बहुत अच्छा लगा था, बड़ा मन लगल। तो का कहनी, अब वो अपने मन में सोच लेहनी, जब देवरान रहनी सोच लेहनी कि हमहू एक दिन चर्चा कराई, हमहू एक दिन चर्चा कराई। तब अपन मन में सोच लेहनी, फिर तब से वो चर्चा में जाए लगनी। चर्चा में जाए लगनी तो जब देवरनिया रहल थोड़ी गरीब रहल, लेकिन फिर भी अपन चर्चा में जाए लगल। जहाँ होखे तहाँ जा, घर हूँ अपन एक लोटा जल देवे लगल, पूजा पाठ करे लगल, ओके थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़े लगल, ज्ञान मिले लगल गुरु जी का। तो एक दिन कहला अपने आदमी से देवरनिया कि आज हमार चर्चा करावे के मन करत है अपने घरे। सबके घरे चर्चा होले, हमरे घरे कब्बो ना होले, हमरो मन करता चर्चा करवावे के, हमहू शिव चर्चा कहवाई। तो आदमिया कहला ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो करवा ला शिव चर्चा। लेकिन तो का चर्चा में लगला ये तो हम ना जानत हई, तब बतावा तू के का ले आवे खेवा। तब कहला देवरनिया कि खूब नगद का तो हमहू के ना मालूम है कि का लगला। अच्छा दीदी से पूछब कि का चीज शिव चर्चा में लगला। तब वो अपने जेठान से पूछला, कल दीदी शिव चर्चा में का चीज़ लगला, का चीज़ के भोग प्रसादी बनेले, तब बता दी तो हमहू वैसे ही ले आए। हमारो मन करता अपने अंगना में शिव चर्चा करवावे के। तो जेठनिया जन कहती है कि अरे तू का पागल भैल है, वो कल नहीं आप बताई। कल ठीक है बता देते हैं। अब देवरनिया जब जिद कैला कि आप बताएं कि का प्रसादी में चढ़ाला, तो हमहू ले आई। कल ठीक है, पान फूल बतासा मंगा लिहा, और जौन जौन भाई लगल चर्चा में तौन तौन कुछ बतौला या कहला कि कहदा ना बिहने परसों ले देव, कहता परसों उरसों ले दे देव। तब का कैला, कहला कि कुल चीज तल पान फूल बतासा कुल चीज लगाला, ले आ लिया धूप अगरबत्ती, छोटी सी धरी के मछली मंगा लिहा। जेठनिया बतौला देवरनिया की छोटी सी धरी के मछली मंगा लिहा 2 किलो, आ मंगा के धो के जहाँ भगवान शंकर का आसन लगी, जहाँ कुल प्रसादी रखाई वही जा लाल कपड़ा से तोप के रख दिया। अपने देवरानी से कहला। तो जेठनिया देवरनिया कहला कि ठीक है दीदी हम मंगा ले मैं जौन जौन आप कहत हई। तो अब जेठनिया सोचला कि अपने मन में कि बड़ा इनका पूजा करे के मन करत है, सिधरी के मछली चढ़वा देते हैं भोगे में, तब इनके भगवान खुद ही दंड दी हैं। अब ओकरे इच्छा हो गई, कहती है कि खुद ही भगवान शंकर भगवान इनके दंड दी हैं, बड़ा इनका मन करता चर्चा करवावे के। आज देवरनिया बेचारी के कुछ ना पता है, वो सोचला भाई चढ़त होई लगत होई, तो दीदी बता देहनी। अब का कैला कि कुल चीज पान फूल बतासा अपना धूप अगरबत्ती सब कुछ जुटा लेला। जुटौले के बाद अपना अंगना अंगना पोत उत के भगवान शिव का फोटो वोटो रख लेला। 2 किलो मछली मंगा लेला, सिधरी का मछली मंगा के ओके धो के अपन थरिया में रख लेला। रख के कुल चीज धो के फोटो वोटो सजा के पर प्रसादी रख के वही जा थरिया में धा के लाल कपड़ा से तोप देला। तोप के फोटो के लगे भोग में रख देला कुल चीज। अपने जो जेठनिया रह वो से कहले रहल कि दीदी तवन हम तब नया ही हमरे कहले भले ना के हुआई, लेकिन आप तो रोज जाए ना, आप जेके जानत है सबसे कह देवा कि हमरे घरे चर्चा है, सब लोग बहना लोग चली आई। तो कहला कि जेठनिया कहला कि हाँ ठीक है चल हम कह देबा।
अब जेठनिया सबसे कह देला, कल चला हमरे देवरान के चर्चा है, चला लोगन अपने घरे चर्चा करावत है। सब गुरु बहना जुटली, सब जुटली लोग अपन शिव चर्चा भइल। शिव चर्चा में कथा, अरे जितनी अपन कथा कहानी भजन भाव सब कुछ अच्छे से भयल। सब कुछ अच्छे से जब हो गयल तो कहत है देवरनिया अपने जेठान से कि दीदी आप परसदिया बांट दें। तो कहत है कि नहीं नहीं, हम ना बाँट परसदिया, जेकरे घरे कथा होला चर्चा ते ही प्रसादी बाँटला अपने हाथी। तो तू जब बटिया प्रसादी तो खोल के मत बटिया, कपड़ा के नीचे हाथ डाल डाल के निकाल निकाल मुट्ठी मुट्ठी बाँट दिया। कहला ठीक है। अब वो बेचारी का कैला कि थरिया उठौला, जिसमें सीधे के मछली रख ले, थरिया उठा के कपड़ा से ढक ले, कपड़ा तर से ऐसे हाथ डाला, मुट्ठी के निकाला, निकाल के सबके अचरा में धैली चल जा। सबके जब अचरा में धरत है तो सब अपने अपने अचरा में जब प्रसादी ले लेता तो देखत है अचरवा में तो में हीरा मोती सबके अचरा में। तो कुल मेहरुआ सोचत ही ले लेके कि सब तब प्रसादी में लाई बतासा और फल फूल प्रसादी में देला, ये करे प्रसादिया में तब हीरा मोती हवा बड़ा महंगा सामान देती है प्रसादी में। लेकिन फिर सब भाई जे भी प्रसादी पौले है क्योंकि दिखाई थोड़ी ना, वो अपन चुप चुप सब दबा दबा के अपन रख ले हला प्रसादी कि भाई हमके प्रसाद में मिलल है। एक दूसरे से कहत भी हैं सब, ए बहनी बहनी जा गए गिर जाए देखिए, तो कहत भी हैं कि अरे बड़ा महंगा प्रसाद बाँटत थी, देखा हीरा मोती प्रसादी में बाँटत थी। कहती कोई बात ना है, चला प्रसाद में जन उनके सपरल तो बाँटत थी, अच्छा है ना। सब लोग अपन ले लेला, सब लोग एक दूसरे से बुदुर बुदुर बतियावत कि देखा हो सबके घरे प्रसादी बटेले, लेकिन एक तरह ना बटेले प्रसादी, इतना के हीरा मोती बाँटल देखा है तो हीरा मोती प्रसादी में बाँटत है। तो जो जेठनिया रहन वो तो सोचत है कि मछली के प्रसादी जब सबके आंचल में धरी तो सब लोग देखी कि मछली है तो सब लोग एके थूकी, सब लोग एके झपिलाई, बोली कि कार मछली प्रसादी बाँटत है, सब डांटी है कि कर बेइज्जती हुई। लेकिन पता चलल कि वो तो मछली प्रसादी ना है। तो कुल कहत थी कि अब एक तमाचा मारम ने तोहरा रहा, तो कहत थी कि जेठनिया कहला, जेठनियो पौला जेठनियो कहला कि मारा ना मुँह फाट जाइए ढेरों रोग फैल रहा। तो का कैला कि जेठनिया कहला कि हम तो सोचनी कि सब डांट बोली हरे हरो हरे हरो जब तो देखला कुछ कर तोरे हरो लगल रहला हैं, जब बैठ जा तब 14 फेरा लगई हैं, घर से बाहर ले जो हटा। तो अब जब जेठनिया देखला कि देवरनिया हमार तो सीधरी के मछली धैला प्रसादी में, तो ओकर हीरा मोती हो गई और मार तो के मारे तो हीरा मोती हो गई लेकर मछलिया प्रसादी में धैला है सीधरी के मछली। तो अब जेठनिया सोचला कि हमहू कार्रवाई कथा, भगवान शिव का महिमा ऐसन है कि सीधरी की मछली धैला हमार देवरान प्रसाद में तो हीरा मोती हो गया, काहे न हमहू धरी सीधरी की मछली। अब वो अपने मन में सोच लेला जेठान, का कैला कि ओकरे 2-4 दिन बाद जेठान जब रहल कहला कि सब गुरु बहना से कहे आयल कि हमरे घरे शिव चर्चा है, गुरु बहना लोग सभे जनी चलिए यहाँ। सब लोग कहला ठीक है। अभी हो अपन अंगना पोत लीप के पान फूल बतासा और
जितना भी प्रसाद का सामग्री सब जुटा लेला। आ 2-2.5 किलो मछली सिधरी के मंगा लेला, धो के वो खूब थरिया में करके कपड़ा से ढाक के भगवान शिव के लगे आसन पर रख देला। चर्चा भइल, चर्चा होके अपन जब चर्चा खत्म भई तो का कैला, सोचला कि अब प्रसादी हम अपने हाथे बाँटब, तो थोड़ी थोड़ी सबके देबा। हमरो अब जौन सिधरी के मछली हीरा मोती होई गल होई, थोड़ी थोड़ी सबके देबा, बाकी हमार बच जाई तो अपन रख लेब घरे, हमार काम करी अपने घरे। का कैला कि थरिया उठौला, आ उठा के जैसे थरिया में हाथ डालत हिया कि मुट्ठा के निकाल के बाटी, जैसे हाथ डलला वैसा वही में बिच्छी ओकरे अंगुरी में मार देला, धाय दे बिच्छी अंगुरी में मारला। आ बस उपट दे वहीं बेहोश होके गिर गई। जेठानी जमन रहल बेहोश होके गिर गई तो गुल कहती कि अरे ई का भैल, परसदिया बाँटे गई नी काहे गिर गई नी, परसदिया बाँटे गई नी काहे गिर गई नी। त का है परसदिया में कि ई गिर गई नी। अब कपड़ा कुल खोलत ही, जितनी गुड़ बहना है कपड़ा खोलत ही तो देखत ही उनमें कि उनमें सिधरी के मछली है और उनमें 2-4 ठे वो बिच्छी है। कुल कहने की अरे मैया ये तो बिच्छी है, वही में बिच्छी है, देखा ये बिछिया काट ले, बिछिया मार देला, तो यही से बेहोश हो गई, यही से बेहोश हो गई। आ सिधरी के मछली धई नहीं, भला केहू मछली धरला शिव चर्चा में, वही तन बड़ा शिव गुरु के अपमान कैनी, शिव चर्चा में मछली धैनी। अब कुल गुरु बहना चिल्लाए लग गई नी। तो जवन देवरनिया रहल वो कहतिया कि काहे दीदी लोग काहे ऐसे कहतिया कि मछली सब धरल शिव चर्चा में कहाँ ना धैल जाले। आ हमहूँ तो मछली धैले रहनी है। कथी तू हूँ मछली धैले रहली? कथिया कि हाँ दीदी हमहूँ से बतौले रहनी कि 2 किलो मछली मंगा लिया सिधरी का। तो हमहूँ 2 किलो मछली मंगौले रहनी, तो हमहूँ आसन पर रखले रहली। आ प्रसादी में हम वह बटली प्रसादी तो हीरा मोती हो गयल, हमहूँ तो बटल रहनी, तो दीदियों बाँटत थी। तो कुल गुरु बहना कहनी कि वो अरे तू तो अनजान रहलू है, तोहरे ज्ञान बुद्धि ना रहल, तो तू सिधरी के मछली धई देहलू। तब भगवान तोहरे पर दया कैला, कृपा कैला, अज्ञान समझ के तुहार कुल माफ़ कर देहला। तो तुहार मछली जवन रहल तो हीरा मोती में बदल देहला। आई तो जानत रहनी है कि हम मछली ना रखल जाले शिव चर्चा के प्रसादी में या कौनो प्रसादी में, कथा पूजा में कहीं मछली रखा ले, तो ये जान बूझ के ये मछली धैनी है। तब तो यही से मछली रह गई या इनके बिच्छी बन के डस लेहला, अभी हो गई नी घायल। अब सब गुरु बहना लगली हाथ जोड़ के भगवान शिव से प्रार्थना करे कि ये गुरु जी इनके गलती के माफ़ करा। अभी तवन ज्ञानी हो के अज्ञानी बन गई नी, जानत थी कि हाँ चर्चा में या प्रसादी में मांस मछली ना रखल जाले, फिर भी मांस मछली रखनी है, रखबो कैनी। तो अब सब गुरु बहना मिल के माफ़ी मंगली, भगवान का प्रार्थना कैनी। जौन बिच्छी मछली रह कुल उठा के फेंक देहनी। आ जौन भभूत रह वह उनके पूरा देही भर पोताए लगल, जल रहल पियावल गल। तब जाके उनका धीरे धीरे बिच्छी के जौन बिख रहल उतरल आ ठीक भैनी। आ सब गुरु बहना उनके डटला झपिलौला कि तू यहाँ काम करबू। खूब उनकर बेइज्जती भइल जेठानी रानी का, खूब बेइज्जती भइल। जेठान रहनी जौन हाथ जोड़नी, माफ़ी मंगनी, भगवान शिव से माफ़ी मंगनी, अपन गलती स्वीकार कैनी। कहनी कि हम अपने देवरानी के प्रति हमरे बड़ी सियार रहली है, हम कहनी कि एकरे बुद्धि ना हवा, ऐसे रखवा दे मछरिया। तो एके भगवान शिव दंड दी हैं। तो भगवान शिव तो ओके ना दंड देहला, काहे कि ज्ञानी ना रहल। हम तो ज्ञानी होके वही के देखनी कि ओकर मछरिया हीरा मोती हो गई, तो हमहूँ रख देहनी। तो भगवान हमके दंड देहला। सब कहला गुरु बहना लोग कि ओकरे तो बुद्धि ना रहल, तू ही रखवैलू तो उ रखला, लेकिन तोहरे बुद्धि रह के अबे बुद्धि के बन गईलू, तो भगवान तोहके सजा देवा करी। हम अब उनकर जवन
गलती कैले रहनी, सब गलती उनके सामने आ गई, अपन गलती स्वीकार कैनी, माफ़ी मंगनी, तब जाके भगवान उनके माफ़ कैना। तो केहू के कहानी का मतलब है कि केहू के अच्छी बुद्धि न दा तो गलत बुद्धि न बतावा, कि केहू के प्रति ईर्ष्या ना करे के चाहे कि हाँ नहीं उनकर ऐसे करे तो उनकर काम बिगड़ जा। और जब दूसरे खातिर कुआं खोदी तो कुआं में अपन ही गिर जाई, का पता। लेकिन दूसरे खातिर के बुराई ना करे के चाहिए। हर हर महादेव, हे शिव गुरु दया करी।